अयोध्या वह नगरी जिसका नाम सुनते ही करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ जाती है, मंदिर जिसके निर्माण के लिए देश दुनिया से श्रद्धालुओं ने दान दिया। लेकिन इसी राम मंदिर के चढ़ावे और दान को लेकर उठे कुछ सवालों ने देश भर में बहस छेड़ दी है। क्या वास्तव में मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता हुई है? क्या किसी कर्मचारी ने श्रद्धालुओं के दान में हाथ साफ कर दिए हैं? क्या यह सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क? और सबसे बड़ा सवाल, जांच में अब तक क्या सामने आया? आज की रिपोर्ट में हम आपको शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और कथित चोरी या अनियमितता के उस मामले की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस रिपोर्ट में हम केवल उन्हीं तथ्यों का इस्तेमाल करेंगे जो आधिकारिक जांच, पुलिस कार्रवाई, सार्वजनिक बयानों और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए हैं। कोई अफवाह या कोई राजनीतिक प्रचार नहीं, सिर्फ तथ्य। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलनों में से एक का परिणाम है। सदियों के विवाद और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद लाखों श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण और धार्मिक कार्यों के लिए दान दिया। मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। दान पात्रों में नगद राशि जमा होती है। बैंकिंग और गिनती की एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाई गई। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस पूरे मामले की असली कहानी। जून 2026 में अचानक कुछ आरोप सामने आने लगे। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हुई। इसके बाद कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी सवाल उठाए, आरोप लगाए कि मंदिर के चढ़ावे और दान की राशि में अनियमितताएं हो सकती हैं। इन आरोपों के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया। जांच एजेंसियों और प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दान पात्रों से निकाली गई राशि की प्रक्रिया, गिनती व्यवस्था और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका जांच के दायरे में आई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सामने आए। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सीसीटीवी में एक कर्मचारी पैसे निकालते हुए दिखाई दिया और निगरानी व्यवस्था में खामियां सामने आई। यहीं से जांच की दिशा बदल गई। सवाल उठने लगे, क्या यह व्यक्तिगत स्तर पर चोरी थी? क्या निगरानी व्यवस्था कमजोर थी? क्या इसमें अधिक लोग शामिल हो सकते हैं? जांच एजेंसियों ने फुटेज सुरक्षित किए हैं। कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। दान गिनती की प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। अब जो जांच में सामने आया है उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने कई घंटे तक मंदिर परिसर में जांच की, दान गिनती व्यवस्था की समीक्षा की, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ली, संबंधित कर्मचारियों और बैंक कर्मियों से पूछताछ की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान कुछ कर्मचारियों की वित्तीय गतिविधियां भी जांच के दायरे में आई। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक किसी बड़े निष्कर्ष की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ मामलों में नकदी बरामद होने की भी खबरें आई हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार एक पूर्व कर्मचारी के घर में 12 लाख रुपए बरामद किए गए। हालांकि स्पष्ट करना जरूरी है कि बरामद नकदी का पूरा संबंध मंदिर चढ़ावा मामले से है या नहीं। इसका अंतिम निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही होगा, यानी मामला अभी भी जांचाधीन है। जैसे जैसे मामला चर्चा में आया, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज आने लगी। विपक्षी दलों ने पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए। कुछ नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं सरकार और सत्ता पक्ष ने कहा कि जांच चल रही है और दोषी कोई भी हो कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि किसी के पास सबूत है तो एसआईटी को सौंपे जाएं और जांच पूरी होने तक इंतजार किया जाए। यहीं से यह मामला धार्मिक, प्रशासनिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। मंदिर प्रशासन और संबंधित पदाधिकारियों ने कई मौकों पर कहा कि जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि निगरानी प्रणाली में सुधार की जरूरत है। ट्रस्ट का कहना है कि जांच एजेंसियों को हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी भी बड़े धार्मिक संस्थान में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहला,
पारदर्शिता, दूसरा जवाबदेही और तीसरा निगरानी। विशेषज्ञ मानते हैं कि दान गिनती पूरी तरह से डिजिटल हो, मल्टीलेयर ऑडिट हो, सीसीटीवी निगरानी और मजबूत हो, बैंकिंग रिकॉर्ड का नियमित ऑडिट हो और हर बड़ी धार्मिक संस्था में स्वतंत्र वित्तीय निगरानी तंत्र मौजूद हो। क्या यह अकेले किसी कर्मचारी की हरकत थी? क्या और लोग जांच के दायरे में हैं? बरामद नकदी का वास्तविक स्रोत है क्या? सुरक्षा व्यवस्था में खामियां क्यों हैं? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए व्यवस्था बनेगी? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच कानूनी आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। फिलहाल जांच जारी है, SIT काम कर रही है। पूरे देश की नजर इस जांच के निष्कर्ष पर है। दोषी जो भी हो उसे कानून के दायरे में लाना जरूरी है और यदि आरोप गलत साबित होते हैं तो वह भी उतनी स्पष्टता के साथ ही आने चाहिए, क्योंकि आस्था और पारदर्शिता दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज।